भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सदस्यों को जल्द मिलेगी खुशियां। गोदाम स्तर पर अधिकारियों का चयन कर धरातल पर लागू करने के प्रयास शुरू। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर दिगंबर प्रसाद मेहता के सुपौल जिले की सिमराही पिपरा खुर्द स्थित निजी आवास पर नववर्ष 2025 के अवसर पर एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने संबोधित किया। इसमें राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने कहा कि संगठन 1998 से श्रमिकों के हक अधिकार के लिए लगातार महामंत्री अरुण कुमार पासवान के नेतृत्व में संघर्षरत है। सरकार द्वारा जारी श्रमिकों के हित में सुविधाओं को धरातल पर लाने का संगठन निरंतर प्रयासरत है। वहीं संगठन के माध्यम से रेलवे माल गोदाम श्रमिकों की सुविधाओं को लागू कराने के लिए देश के लगभग सभी जोन में श्रम आयुक्त को पत्र सौंपा गया है, जिसमें रेलवे माल गोदाम में कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन का काम जल्द शुरू और श्रमिकों को सरकार द्वारा जारी सुविधाओं को धरातल पर जल्द से जल्द लागू किया गया। नववर्ष के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर दिगंबर प्रसाद मेहता ने कहा कि पूरे देश में श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए श्रमिकों के मसीहा व संगठन के पितातुल्य आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान का आभार प्रकट किया। उनके दिशा निर्देश में भारत सरकार द्वारा श्रमिकों को न्याय मिला है, अब इसे धरातल पर लागू करने की देरी है। डॉक्टर मेहता ने कहा, राज्य डिवीजन स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक माल गोदाम में आम सभा कर पदाधिकारियों का चयन किया जाए और सरकार तक अविलंब डाटा सुपुर्द कराने का प्रयास हो, ताकि आगामी अप्रैल माह से श्रमिकों को सारी सुविधाएं प्राप्त हों। इसके लिए पदाधिकारियों का चयन कर जल्द से जल्द श्रमिकों का हक अधिकार सौंपा जाएगा। इसकी रणनीति तैयार हो चुकी है, अब गोदामों का लिस्ट जारी कर सरकार को जमा करा दिया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों श्रमिकों की उपस्थिति के साथ पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर के अध्यक्ष सुशील कुमार, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर के अध्यक्ष हिम बहादुर सोनार, उत्तर बंगाल संगठन मंत्री ओम प्रकाश शाह, जोन प्रभारी सईद तार अली, समीर बर्मन, अमर रविदास शामिल थे। जैसे भारत सरकार के द्वारा 4 लेबर कोड बिल 1 अप्रैल से लागू करने के लिए जा रही है और हम लोग का जो सरकार के द्वारा जो डिमांड पास हो चुका है, इसीलिए हम लोग पूरे देश में हर राज्य वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जोन वाइज हम लोग बैठक कर रहे हैं कि जितने सारे माल गोदाम स्तर के पदाधिकारी है चयन करके डाटा सरकार में सबमिट किया जाए। यदि इस काम को हमारे पदाधिकारी मार्च तक कंप्लीट कर लेते तो निश्चित रूप में मुझे आशा नहीं पूरा भरोसा है कि अप्रैल से सभी लोगों को सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो ई श्रम कार्ड आपके नेतृत्व में बना है, जो आपके संगठन का मेंबरशिप है, उसका सबका डाटा आप उपलब्ध कराने का काम करें। ये हमारा संपूर्ण बड़ा ऐतिहासिक और सफल बैठक रहा, जिसका कि भारत के श्रम मंत्रालय ने इसको पोस्ट भी किया। हमारे संगठन के अभिभावक आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने पूरे देश को समर्पित किए कि मजदूरों को इतना बड़ा न्याय जो है मोदी सरकार में और 9 अक्टूबर की बैठक में प्राप्त हुआ। आज की जो बैठक हमारा सुपौल में हुआ है, हमारे संगठन मंत्री जी के आवास पर, उसमें एक हमारा अहम बैठक का ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमको सरकार के द्वारा जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है, ये अचानक से नहीं मिला है। 2021 में भी मिला, उससे पहले 2003 का प्रथम त्रिपक्षीय बैठक में भी मिला। हम लोग डिमांड बहुत सारा आया हुआ जो मिला है, हम उसको लोगों के धरातल तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक रणनीति बनाया है कि हम प्रत्येक माल गोदाम पर एक मजबूत और सशक्त कमेटी तैयार करेंगे और तैयार हो भी रहा। वो सभी माल गोदाम के आम सभा बैठक कर करके सर्वसम्मति से चुना हुआ व्यक्ति हैं और उनको चुनने के बाद में हम वो माल गोदाम स्तरीय पदाधिकारी का जो कमेटी बनेगा उस तुरंत उसको हम लोग RLC के पास, रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के पास जमा करेंगे। उनका टीम उस माल गोदाम पे आके वेरिफिकेशन करेगी और वेरिफिकेशन करने के बाद उनको एक वर्किंग सर्टिफिकेट जारी करेगी श्रम मंत्रालय कि हाँ, ये पार्टिकुलर ये माल गोदाम वर्ष इतना से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के तत्वाधान में, उनके नेतृत्व में ये काम चल रहा है और इनको ये सारा फैसिलिटी मिलना चाहिए। वो मुझे सर्टिफिकेट जारी करेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट लगा के सारा डाटा जो माल गोदाम कमेटी के माध्यम से सेंट्रल तक पहुंचने काम होगा, हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जो डिमांड मिला हम अपने लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।